मुरादाबाद में समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने भारी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल समाजवादी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में सपा व्यापार सभा की जिला और महानगर इकाई में सरकार से अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी धरना दे रही है, जिसको लेकर मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव पंडित सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से जूते और कपड़े के व्यापारियों पर 5% से बढ़ाकर 12% GST कर दी गई है, जिसे वापस लेने की मांग को लेकर समाजवादी व्यापार सभा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने बताया कि व्यापारी तो वैसे ही लॉकडाउन और नोटबंदी समेत कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन GST बढ़ा देने से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। मैं पंडित सत्येंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी व्यापार सभा का। और आज जो ये प्रदेश व्यापी धरना हमारे माननीय संजय गर्ग जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला इकाई, हर महानगर इकाई ये धरने दे रही है, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से जूते पे और कपड़े पे, ईंट पे, इन सारी चीज़ों पे 5% से बढ़ा के इन्होंने GST जो टैक्स है वो 12% कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा कुठाराघात है व्यापारियों के साथ। व्यापारी तो वैसे ही लॉकडाउन, नोटबंदी और विसंगतिपूर्ण GST से बेहद बेहाल है इस समय। पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान का व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस सरकार में। और मोदी और योगी ने वो हद कर दी है कि व्यापार को कतई चौपट करने के चक्कर में है, क्योंकि सारा व्यापार उन्होंने उठा के बड़े लोगों के हाथ में दे दिया है। छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी, रेहड़ पट्टी वाले, जितने ठेले वाले हैं, जितने जो भी व्यापारी वर्ग से संबंधित लोग हैं, इस समय हाहाकार मचा हुआ है। तो इसी के विरोध में, क्योंकि 5% से बढ़ा के GST उन्होंने जूते और कपड़ा, जो कि अति आवश्यकता में आता है, बगैर जूते और कपड़े के आदमी चल फिर भी नहीं सकता, उस पर इन्होंने, जबकि टैक्स ही नहीं होना चाहिए उस कायदे में तो, लेकिन 5% लगाया। अब उसके बाद 12% लगा रहे हैं। ये बेहद गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। समाजवादी व्यापार सभा आएंगी व्यापारी को काम करने में जी बहुत परेशानी आएंगी, और आ रही है परेशानी इस समय। सारे व्यापारी इस समय GST में उलझे हुए हैं। ये है ही नहीं। पहने और मांग करना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल हम मांग करना चाहेंगे, जूते पे और किसी कपड़े पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति आवश्यकता में आता है। ये रोटी, कपड़ा और मकान हमारा मौलिक अधिकार है, हम उसे, हर जनता का मौलिक अधिकार है। सरकार की ये ड्यूटी है कि रोटी, कपड़ा और मकान उन्हें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया कराएं कायदे में, तो क्योंकि बेसिक चीज़ है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टैक्स लगा के इन्होंने जता दिया है कि इनकी मानसिकता कितनी गलत है, और ये चाहती है कि देश का आम आदमी बिल्कुल ऐसे ही परेशान रहे, व्यापारी परेशान रहे और हम पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएं। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, जो पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह से देश में सारे प्रतिष्ठान बेच रहे हैं, रेलवे इन्होंने बेच दिया, बैंक इन्होंने बेच दिए, आज की तारीख तक कम से कम 150 डिपार्टमेंट ये बेच चुके हैं। तो आखिर चाहते क्या हैं? इस देश का क्या हाल कर दिया। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन छोड़ो, इस समय इतने ख़राब दिन आए हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है आज की तारीख तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश के हित में हो। अगर काम किया तो अडानी के हित में काम किया।